हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज मैनेजमेंट होता क्या है, इसकी क्या प्रोसेस रहेगी, क्या इसके बेनिफिट रहेंगे, और उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। यानी कि कोई भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही पेपर पैटर्न को ध्यान में रख के हम ये अपना सिलेबस जो है करवा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करो भाई। लाइक और कमेंट करने के कोई पैसे नहीं लगते, ना ही हमें मिलते हैं। कहीं आप ये सोचो आपके अकाउंट में से पैसे चले जाएंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि इस चीज़ की मुझे नॉलेज है और मैं आपको बता रही हूँ। तो कोई भी एक्शन अगर कोई करता है तो नॉलेज का मतलब क्या होता है? नॉलेज इज द प्रोसेस, पावर, एबिलिटी फॉर इफेक्टिव एक्शन इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। कि पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस सिचुएशन में हम कैसा एक्शन लेते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारी नॉलेज की पावर या एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यानी हमारी को उस चीज़ की कितनी नॉलेज है, कितनी हमारे में एबिलिटी है, उस सिचुएशन में हम उसी प्रकार क्या लेंगे, एक्शन लेंगे। तो अब इसके लिए एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। और हमेशा हम कोई भी एग्जाम्पल देते हैं तो रियल लाइफ से जुड़ा हुआ देते हैं। और रियल लाइफ का ही एग्जाम्पल है। एक दिन ऐसे ही जैसे हम बैठे हुए थे तो एकदम से क्या हुआ है, पंखे में स्पार्क हुआ। और स्पार्क होने के बाद उसके अंदर धुआं उठने लगा, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसके अंदर आग लग गई हो। तभी मेरी गुड़िया उठी और गिलास पानी का लेके आई कि पापा जी ये डाल दो। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि अगर हम करंट के ऊपर पानी डालेंगे तो वो क्या करेगा, उस चीज़ का हमें पता है, उस चीज़ की हमें नॉलेज है कि क्या हो जाएगा, करंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, करंट लगने का खतरा हो सकता है, जान का भी खतरा हो सकता है अगर हम लाइट के ऊपर पानी डालते हैं तो उस टाइम हमने क्या एक्शन लिया भाई? कपड़ा डाल सकते हो आप, रेत डाल सकते हो। क्यों? कैसे आया हमारे माइंड में ये एक्शन? ये एक्शन हमारे माइंड में नॉलेज की वजह से आया, क्योंकि बच्चे को नहीं पता था कि अगर पानी डालोगे तो ये आपको करंट लग सकता है, आपको झटका लग सकता है। लेकिन उसके बड़े यानी कि इसके पापा को पता था कि हाँ, इस सिचुएशन में हमें ऐसा नहीं करना। इट मीन्स नॉलेज क्या होती है? वो पावर या एबिलिटी जो हमें किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में एक्शन लेने के लिए बताती है कि भाई इस सिचुएशन में हमें कैसे एक्शन लेना है, और वो हमारी एबिलिटी पर डिपेंड करता है। आई थिंक अब आप ये बात नहीं भूलोगे। सो नॉलेज मैनेजमेंट से जानने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि सबसे पहले डाटा। डाटा का मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर्स, कुछ भी जिसका कोई भी मीनिंगलेस है, बिल्कुल मीनिंग नहीं निकल रहा, बस सिर्फ ऐसे ही रखे हैं। जैसे अब नंबर डाल दिए, कहीं 2, कभी 10, कभी 9, कभी 8, कभी इस तरह से नंबर पड़े हैं। लेकिन अगर उनको हम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, यानी कि अगर हमने लगा दिया उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उससे क्या निकल रही है? इंफॉर्मेशन निकल रही है। तो उसी को, डाटा को जब हम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लगा देते हैं तो वो क्या बन जाती है? इंफॉर्मेशन बन जाती है। और उस इंफॉर्मेशन का जब हम यूज़ करते हैं तो वो हमारी नॉलेज बन जाती है। और बार बार अगर उसे हम अपनी पर्सनल लाइफ में यूज़ करेंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी? विजडम। अब जैसे मैंने यूज़ किया कि वहाँ पर हमें रेत डालना चाहिए, मिट्टी डालनी चाहिए, तो वो हमारी क्या कहलाएगी सोसाइटी में कि भाई बड़ा बुद्धिमान इंसान है, बड़ा ही विजडम है। ठीक है, तो ये क्या होती है? एक प्रोसेस होती है नॉलेज की। द ऑर्गेनाइज डाटा आर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज डाटा को बोलते हैं। उसी को अगर एक्शनेबल फॉर्म में हम कहेंगे, नॉलेज कहेंगे, और उसे हम अपने काम में यूज कर रहे हैं तो उसको हम क्या कह देंगे? विजडम कह देंगे। उसके बाद है नॉलेज मैनेजमेंट। टर्म को यूज किसने किया था? तो कोलविंग का फर्स्ट इसका नाम आता है कि नॉलेज मैनेजमेंट टर्म को किसने यूज किया था? तो कोल विंग ने 1986 में इसको यूज़ किया था। अब उसके बाद करते हैं नॉलेज मैनेजमेंट की डेफिनेशन काफ़ी अच्छे तरीके से। सो नॉलेज मैनेजमेंट ए कंसाइज स्ट्रेटजी of getting the right knowledge to the right people at the right time and helping people share and put information into action in way that strive to improve organizational performance. It means एक कॉन्शियस स्ट्रेटजी। क्या है नॉलेज मैनेजमेंट? एक कॉन्शियस यानी कि जो चेतन मन होता है हमारा, जो काम करती है, एक ऐसी स्ट्रेटजी गेटिंग द राइट नॉलेज, जो राइट नॉलेज को क्या करती है?
right people, right time and helping people share and put information into action। तो अगर सिंपल वे में अगर कहा जाए तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन लिए जाते हैं, अब मान लो किसी चीज़ की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो हम उसके रिगार्डिंग क्या लेंगे कि हमें इसकी जो डिमांड बढ़ रही है तो हमें इसका प्रोडक्शन कितना बढ़ाना चाहिए वो। अगर हम वही डिसीजन तुरंत लेंगे तो बेनिफिशियल रहेगा, लेकिन अगर हम उस एक्शन को लेने में, उस काम को करने में अगर टाइम ले लेते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रहता है। तो हमारी जो नॉलेज मैनेजमेंट है वो भी हमें यही सिखाती है कि कोई भी काम करो, जो हमारी नॉलेज है वो भी तभी राइट होगी। राइट नॉलेज, राइट पीपल एट द राइट टाइम, यानी कि जिस पर्सन को इंफॉर्मेशन देनी है उसी पर्सन को इंफॉर्मेशन देंगे, राइट टाइम पे देंगे और राइट नॉलेज देंगे, तो उसी को नॉलेज मैनेजमेंट कहते हैं। कंपनी में क्या होता है कि अब मान लो हमें किसी चीज़ के बारे में पता है, हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है, लेकिन अगर वो नॉलेज हम हमारे मैनेजर यानी कि जिसको डिसीजन लेने हैं उस एक्शन से रिगार्डिंग अगर उसको इन्फॉर्मेशन ना देकर किसी दूसरे को देते हैं तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो नॉलेज मैनेजमेंट में यही सिखाया जाता है कि राइट पीपल को राइट टाइम पे राइट नॉलेज पहुंचाने, उस शेयर और इन्फॉर्मेशन के इस वे को, ताकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी परफॉर्मेंस में क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। नॉलेज मैनेजमेंट कहा जाता है। जैसे अगर कोई एम्प्लॉयज़ इतना एफिशिएंट है कि वो इतनी अच्छी अच्छी नई नई टेक्निक्स लेके आ रहा है किसी काम को करने की, प्रोडक्शन में जो हमारी हेल्प कर रही हैं, कॉस्ट को डिक्रीज कर रही हैं, तो उस एम्प्लॉयज़ की जो भी नॉलेज है वो हम क्या करेंगे, किसी सॉफ्टवेयर में डलवा लेंगे, जिससे कि इन फ्यूचर जो भी हमारे पास एम्प्लॉयज़ आएगा उसके थ्रू हम क्या दे सके, उनको ट्रेनिंग दे सके। तो उसी को हम बोलते हैं नॉलेज मैनेजमेंट। अब प्रोसेस क्या होती है नॉलेज मैनेजमेंट की? प्रोसेस क्या होएगी, फर्स्ट जो आपका होगा नॉलेज गैदरिंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉलेज को कलेक्ट करेंगे कि नॉलेज गैदर करेंगे। उसके बाद उस नॉलेज को हम क्या कर देंगे, स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन। नॉलेज को स्टोर करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करेंगे। नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन, अब जहाँ तक जिन एम्प्लॉयज़ के लिए वो हेल्पफुल रहेगी उन एम्प्लॉयज़ में उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उस नॉलेज का क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। तो जैसे जैसे नई टेक्निक्स, नए आइडियाज़, नई नई जो है माइंड में क्रिएटिव आइडियाज़ आते रहेंगे, वैसे वैसे ये प्रोसेस क्या रहेगी, चलती रहेगी। क्योंकि एक बार अगर आइडिया आ जाता है तो ज़रूरी नहीं है दोबारा नहीं आएगा, क्या पता नेक्स्ट टाइम उससे भी बेस्ट आइडिया आ सकता है, या फिर दूसरे एम्प्लॉयज़ के माइंड में उससे भी अच्छा आइडिया आ सकता है। तो इसीलिए यह प्रोसेस क्या है, चलती रहेगी। डाटा कलेक्ट करते रहेंगे, स्टोर करते रहेंगे, और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे और उसको यूज़ करते रहेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद है बेनिफिट ऑफ इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट। वैसे तो अब आपने अगर इसका मीनिंग अच्छे से कर लिया तो आप खुद ही बता दोगे कि इसके क्या क्या बेनिफिट है, लेकिन एक बार जो है पॉइंट कर लेते हैं। तो क्या क्या बेनिफिट होंगे इफ़ेक्टिव नॉलेज मैनेजमेंट के? सबसे पहले इनकरेज कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब क्या है, आपस में जब हम अपनी नॉलेज को, अपनी जो आइडियाज़ हैं उनको क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो उनमें क्या होगी, जो सहयोग की भावना है वो क्या होगी, इनकरेज होगी। सभी आपस में मिलजुल कर रहेंगे। अलोज फास्टर डिसीजन मेकिंग, जो हमारे डिसीजन मेकिंग की पावर है वो क्या हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ निकल के आ रही हैं, तो हमारी जो डिसीजन मेकिंग की पावर है वो भी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, जो डुप्लीकेशन एफर्ट्स यानी कि किसी काम को हम दो बार कर रहे हैं, कहीं पर प्रोसेस को दोबारा से किया जा रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, अवॉइड हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद है प्रिपेयर फॉर क्राइसिस। क्राइसिस के लिए हम प्रिपेयर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नए नए आइडियाज़ एम्प्लॉयज़ को हमने सिखा दिए हैं, नई नई टेक्निक्स हमने सिखा दी हैं, तो अगर क्राइसिस का कोई भी सिचुएशन आती है तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, पहले से ही उनको तैयार कर दिया है। इनेबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इनेबल यानी कि जो डिजिटल के एरिए में है सबसे ज़्यादा ये यूज़ उसी में किया जाता है, क्योंकि डिजिटल के नए नए सॉफ्टवेयर, नए नए आइडियाज़ जो माइंड में आते रहते हैं एम्प्लॉयज़ के, उनको हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर में ऐड कर लेते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिससे कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। तो ये थे हमारे बेनिफिट इफ़ेक्टिव नॉलेज मैनेजमेंट के।
उसके साथ साथ क्या प्रोसेस होती है नॉलेज मैनेजमेंट का, क्या मीनिंग होता है नॉलेज का क्या मीनिंग होता है, ये हमने क्लियर कर लिया। इसके बाद जो है हमारा रह गया नॉलेज मैनेजमेंट के टाइप, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो हो जाएगी ज़्यादा लंबी तो उसको अपलोड करने में लगेगा टाइम। इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे नॉलेज मैनेजमेंट के टाइप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एग्जाम्पल दे के आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, और अपनी क्वेरी जो है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।